अब तो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और लॉकडाउन की वजह से बाहर जाके कमा भी नहीं सकता। चलो तैयब से मांग के देखता हूँ, शायद कुछ मदद ही कर दे। अस्सलाम वालेकुम तैयब, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। बताओ, खैरियत से कॉल किए? वो मुझे कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत है। मैं जल्द लौटा दूंगा। हाँ, जिस तरह तुमने मुझे पहले लौटा दिए थे। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें दोबारा पैसे दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ, मुझे याद है कि मैंने पैसे लौटाने में काफ़ी देर कर दी थी और मैं उस बात पे शर्मिंदा भी हूँ। पर इस बार मैं मांगता नहीं, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने घर का किराया भी भरना है और कुछ ज़रूरियात भी हैं। प्लीज़ मेरी बात को समझो। हाँ तो भाई, हट्टे कट्टे इंसान हो, काम काज किया करो और अपनी ज़रूरियात खुद पूरी किया करो। आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। पर तैयब, हेलो हेलो, पर मैं जल्द लौटा देता। जी भाई। भाई माजूर बंदा हूँ, थोड़ी बहुत ज़कात ही दे दो, मदद हो जाएगी मेरी। ओहो, वैसे माजूरी भी किसी मोहताजी से कम नहीं है। ये लो। भाई ज़कात मांगी है मैंने, भिखारी तो नहीं हूँ मैं। और आप नहीं समझ सकते एक माजूर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। और आपने क्या दिया, सिर्फ 50 रुपये? वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें ये नोट नीचे नहीं फेंकना चाहिए था। चलो, मैंने वैसे भी ज़कात देनी थी, तुम ये रख लो और वो भी उठा लो। ये हुई ना बात। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत दे। मैं वो भी उठा लेता हूँ। खैरियत तो है शाहजी, क्या देख रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, देख रहा था कि कैसे एक ड्रामेबाज तुम्हें पागल बना रहा है। क्या मतलब शाहजी? मतलब ये कि मैं देख रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो। जो हकदार ही नहीं है उसे तुम दे रहे हो। वो तुम्हें पागल बना रहा था यार। हकदार ही तो था, माजूर था बेचारा। माजूर? ओ भाई, बाजू उसका है। वो बाजू छुपा के सुबह सुबह मांगने निकल आता है। तुम यहीं से अंदाजा लगाओ कि अगर वो मजबूर माजूर होता तो वो पैसों को क्यों फेंकता, गनीमत ना समझता। ओहो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। धोखा दे गया यार मुझे वो। तो पता रखना चाहिए ना मेरे भाई। इस ज़कात का असल हकदार वो होता है जो सफेद पोश हो और ऐसे ड्रामे ना करे। वो मुझे कहते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरत है। मैं जल्द लौटा दूंगा। हाँ, जिस तरह तुमने मुझे पहले लौटा दिए थे। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें दोबारा पैसे दूंगा तो ये तुम्हारी भूल है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हाँ, मुझे याद है कि मैंने पैसे लौटाने में काफ़ी देर कर दी थी और मैं उस बात पे शर्मिंदा भी हूँ। पर इस बार मैं मांगता नहीं, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैंने घर का किराया भी भरना है और कुछ ज़रूरियात भी हैं। प्लीज़ मेरी बात को समझो। हाँ तो भाई, हट्टे कट्टे इंसान हो, काम काज किया करो और अपनी ज़रूरियात खुद पूरी किया करो। आइंदा मुझे फ़ोन मत करना। ऐ मेरे अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मैं हक और झूठ में फ़र्क ही नहीं पहचान सका। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। अस्सलाम वालेकुम तैयब, तुम यहाँ पर? आ जाओ अंदर आ जाओ। वालेकुम सलाम। नहीं शरोज भाई, बस मैं आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा था। मुझसे गलती होगी। ये कुछ पैसे हैं, ये अगर आप रख लें तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ़ कर दिया। नहीं, माफ़ी की तो कोई बात नहीं। और ये पैसे मैंने वैसे तो नहीं मांगे थे, उधार ही मांगे थे और जल्द लौटा दूंगा।
नहीं नहीं, ये पैसे आप ही रखें, ये आपके ही हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अल्लाह हाफिज़। तो माल खर्च करने वालों के लिए अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहे हैं कि उनके लिए आप दुआ करें, सल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुम लहुम। आपकी जो दुआ होगी और आपकी जो सलात होगी, जो आपका दुरूद होगा, दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल उनके हल करके ले जाएगा। उनकी दुनिया भी सुखी कर देगा, उनकी आखिरत भी सुखी कर देगा।